शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या है? क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल में 11 क्यों बजे हैं? मेरी शक्ल में कुछ 12 नहीं बजे, तुम शांत रहो बस। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बोला ना। तो चिल्ला क्यों रही हो देवी जी? मैं नहीं चिल्ला रही, ठीक है? बस तुम जो भी बातें करनी है तुम करो आज। ये बात करो अपने आप से, अकेले, बिना तुम्हारी सहायता के। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है? वही बात करनी है जो तुम्हें हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है। अरे कहा ना कुछ नहीं हुआ। अरे दिख तो रहा है कुछ हुआ है। क्या हुआ है मुझे? अभी जो कई सारे लोगों को होता है, कर लोगों को पता नहीं होता है। क्या पता नहीं होता यार लोगों को? सीधे सीधे टॉपिक पे आओ ना, मुद्दे पे आओ। तो मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है? हाँ आओ मुद्दे पे। मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर? मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? हर मानसिक बीमारी पागलपन नहीं होती। तो क्या होता है? कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर। बोला तो जाता नहीं है तुमसे। मेंटल डिसऑर्डर। मैं तुमको हंसाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है? ज्यादा घाव मत खाओ। दूर रह के बात करो यार, थूक रहे हो कब से। क्या? कुछ नहीं, चलो बोलो। हाँ, तुम ये बोल रहा था कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। कुछ नहीं, बोलो। हाँ, क्या कई तरह के होते हैं? जैसे कि PTSD। PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो तुमको हुआ है। मतलब जो भी बीमारी है सब मुझे हुई है। हाँ, बीमारी की फैक्ट्री हो ना तुम। मैं कोई बीमारी की फैक्ट्री नहीं हूँ, बस थोड़ा सा मूड ऑफ है। पर क्यों? तुम चलो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात करो। ये एक सदमा भरा इवेंट होता है। सदमा भरा इवेंट होता है यानी कि? देखो, किसी इंसान को किसी तरह का सदमा लगा हो। हाँ, मुझे सदमा नहीं लगा। अरे मैं बता रहा हूँ जनरली। हाँ, जनरली किसी इंसान को कोई सदमा लगा हो, जैसे कि उसके किसी खास इंसान की मृत्यु हो गई हो, तो वो उस स्ट्रेस में रह जाता है और जिंदगी भर उसे सदमे लगते रहते हैं, ठीक है? हाँ, तो सदमे लगने से क्या होते हैं? उसको बार बार फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। फ्लैशबैक्स आते रहते हैं और नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स आते हैं और उसको एंजाइटी होता रहता है, जो अभी तुमको हो रहा है। आया ना? ठीक है, चलो PTSD, हाँ समझ गए हम। और आगे जो मुझे नहीं है। हाँ, मुझे भी पता है तुमको नहीं है। दूसरा बताओगे कि नहीं? शीजो का हंसी तो हंसी। चुप रहो यार तुम। शिज़ोफ्रेनिया, सही कहा ना? हाँ, शिज़ोफ्रेनिया। बोलो, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कॉन्स्टेंटली अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाना, अपने सोच को समझ नहीं पाना और रियलिटी को समझ नहीं पाना। ये होता है शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, ठीक है। और इसमें होता क्या है? हेलुसिनेशंस होने लगते। हाँ, वही। क्या हुआ? मेकअप खराब हो जाएगा। चलो, हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, हाँ। और लोगों को ऐसा एहसास होता है जैसे कि उनके पास कोई स्पेशल कार आ गई है, जैसे कि तुम्हें लगता है। मेरे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को मत बताओ। हंसी तो हंसी। चुप करो यार तुम, ठीक है। चलो, और होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि उसमें इंसान के पास दो पर्सनैलिटी होती है। कहीं वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे लगता है ये करे वो करे, ये डिसीजन वो डिसीजन, चलो ऐसा करते। अगले सेकंड उसे लगता है मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, इसमें कुछ करने को ही बाकी नहीं रह गया है। हाँ, मुझे भी वैसी पता तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर। तुम डॉक्टर हो? नहीं, ठीक है। हाँ चलो, अगला बताओ। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? सही तो बोलना तो सीखो। सही से बोलना तुम सीखो पहले। ठीक है, मजाक कर रही थी।
कहा ना मजाक कर रही थी, मजाक कर रही थी। डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। अब ठीक है? मच बेटर, थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो क्या होता है? उसमें होता है अनस्टेबल इमोशंस, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा खुशी, ये सब चीज होता है। ठीक है, तो वहाँ देखकर क्यों बात कर रहे हो तुम? क्योंकि मुझे तुम्हारा ये गंदा थोगड़ा नहीं देखना। मैं इधर मुड़ के बात करूंगा। लेकिन हमारे ऑडियंस तो सामने है ना। हाँ ठीक है, ऑडियंस को देख के बात करूंगा, लेकिन तुम्हारा ये सड़ा हुआ मुंह नहीं देखूंगा। ठीक है, मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है, तुम आगे बताओ। और क्या क्या होता है इसमें? इसमें ऐसा लगता है, इतना क्यों टाइम लिया? अरे एक्टिंग करके दिखा रहा था कि क्या होता है। ठीक है, बताओ क्या होता है। लोग ऐसे सदमे में चले जाते हैं, उन्हें लगता है पूरी दुनिया उन्हें छोड़ के चले जाएगी। उन्हें ऐसा लगता है सब उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, और वो खुद को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और अरे शांत रहो दीदी। अच्छा ठीक है, यही होता है, यही क्या यही? इमोशनल रोलर कोस्टर। अच्छा, इमोशनल रोलर कोस्टर, ये होता है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, और क्या होता है? और होता है वो जो तुम्हें नहीं है। मुझे क्या नहीं है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या? ऑटिज्म डिसऑर्डर, फिर से बोलना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। हाँ, ठीक है, छोड़ दो तुम, हम समझ गए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? अब मैं बताऊं? क्या तुम्हें पता है? हाँ, वही जो इतनी देर से तुम्हें हो रहा था। क्या? कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम, और सोशल इंटरेक्शन करने में दिक्कत, और सोशल क्यूज, सोशल गैदरिंग क्यों होते हैं वो समझने में दिक्कत हो जाती है, और आई कांटेक्ट करने में दिक्कत होती है। ऐसे नहीं, बोलने के बाद थोड़ी, पहले से ही होती है। और कॉन्वर्जेशन करने में भी दिक्कत होती है। ये सारे होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण, समझे? तो तुम कहना चाहती हो मुझे ऑटिज्म है? हाँ, बोलो, बोलती क्यों नहीं? बोलो ना, बोलो, हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकती। नहीं, मजाक कर रही थी मैं। हाँ, इसके अलावा होते हैं और भी बहुत कुछ, जैसे कि और क्या होते हैं? और होते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये कौन सा डिसऑर्डर है? इसके बारे में पहले तो नहीं सुना। सुना है तुम्हें पता है, सब लोग सुने हैं, लेकिन वो अभी नाम चेंज हो गया ना। तो पहले क्या नाम था? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, अच्छा, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को अभी कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें क्या होता है? इसमें लोगों को ऐसा, मतलब दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि जिसको ये है उसको ये। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? सीधे बोलो ना। मतलब जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं उसके कई सारे पर्सनालिटीज बनने लगते हैं, और लोगों को लगता है आज तो ये ऐसा है, कल तो ऐसा था, आज तो कोई नया ही इंसान लग रहा है। तो इतने सारे पर्सनालिटीज हो जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली ये उस इंसान की ओरिजिनल पर्सनालिटी क्या है, समझी? अच्छा, तो तुमको है मल्टीपल? नहीं। अच्छा, ठीक है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर तुम्हें नहीं है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अभी तो सिखाया। अच्छा ठीक है, ओके। इसके अलावा और होते हैं वो दिक्कत जो तुम्हें है, मुझे है, इस संसार में सभी को है। ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जो संसार में सभी को है? ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग भी कोई डिसऑर्डर होता है क्या? अरे देखो, वो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा हर समय 24 घंटे दिमाग में खाना, अपना बॉडी टाइप और अपना वेट, इसके अलावा कोई और चीज दिमाग में आती ही नहीं, और बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं खाने को लेकर, उनको कहते हैं ईटिंग डिसऑर्डर, समझी? हाँ, तो इसमें क्या होता है? या तो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, और वेट लॉस करने के लिए वो ट्राई करते हैं, खाना पीना एकदम बंद कर देते हैं, या तो वो इतना खाने लगते हैं, इतना खाने लगते हैं, इतना खाने लगते हैं कि जगह से हिल भी नहीं पाते, और उल्टी उल्टी करने लगते हैं, और 4 दिन तक पड़े रहते हैं बिना खाए। फिर एक्टिंग मत करो मेरी। तुम्हारी एक्टिंग मैं नहीं कर सकता, गागा रे गागा। ठीक है, और उसके अलावा? उसके अलावा
है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये बहुत ही खतरनाक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है? उदासी ना? अरे उदासी, नॉर्मल उदासी नहीं, कांस्टेंट उदासी छाए रहना, जिंदगी से कुछ उम्मीदें ही नहीं रहना, और ऐसा लग जाना कि आगे कुछ नहीं हो सकता हमारा। अच्छा, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, और मतलब यानी कि मायूसी छा जाना। हाँ, और जिन चीजों को करने में पहले इंटरेस्ट आता था ना, वो करने का आगे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मर जाता है, एकदम बर्बाद हो चुका होता है। ये होता है मेजर 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 मेजर, हाँ वही मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, इसके अलावा है ADHD। अब ये कौन सा HD है? अरे HD नहीं, ADHD। क्या होता है इसमें? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या याद कर करके बोल रहे हो क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ ना बीच में। अच्छा, ओके, क्यों भूल जाते हो? क्योंकि मुझको भी तो है ना क्या? ADHD। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बताओ नौटंकी नहीं करके, क्या होता है ADHD में? ADHD में ना एकदम बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दे पाते हैं, किसी चीज़ के फोकस नहीं कर पाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आती है, और उसके अलावा चीज़ें खो जाती हैं इस कारण से, और कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बस हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा होता रहता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है पता है? क्या? हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया समझती ही नहीं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसा जानबूझ के नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो ये क्या सभी को होता है? खास करके बच्चों को होता है। आजकल के तो मैक्सिमम बच्चों को है, लेकिन पता किसी को नहीं है। और जब ये बचपन में अनट्रीटेड रह जाता है ना, हाँ, अनट्रीटेड रहने से क्या होता है? तो बड़े होने तक एडल्ट होने तक भी ये सब रहता है, लेकिन एडल्ट लाइफ में तो लोग जीते हैं, इसको साथ में अपने लेकर ही पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इनफैक्ट उनके एग्जाम्स में, उनकी पढ़ाई में भी दिक्कत आने लगती है। अच्छा, ओके, समझ गए। तो ये होता है ADHD। हाँ, और इसके अलावा और भी है कि खत्म हो गया? अरे और की बाकी है, सुनो तो सही। हाँ, बताओ तो सही। अब मैंने क्या किया? तुम मेरा एक्टिंग क्यों कर रही हो? हाँ, बताओ। अच्छा ठीक है, एक्टिंग नहीं करती, बताओ। इसके अलावा क्या होता है? OCD जो तुमको है, OCD मुझको है, और तुम्हारी दोस्त अंकिता को भी है ना? अंकिता, तुमको भी है ना OCD? मैंने देखा है स्कूल में तुम चेयर सेट करती रहती हो, कोई भी सेट करके देके जाए तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तुम सेटिस्फाइड नहीं होती ना, तुम बस खुद से जाके उस चेयर को ठीक करने लग जाती हो, और चेयर थोड़ा सा भी टेढ़ा रहता है तो उसको सीधा करने लग जाती हो। हे अंकिता और प्रियंका दोस्त ACD पाल रखे हैं। ACD नहीं, OCD, और हमने पाल नहीं रखा है, बस है तो है, हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें बस यही होता है क्या कि हमारे अंदर ये कंपल्शन होना कि हम चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रखें? नहीं, इसमें एक अर्ज होता है कि चीज़ें गार करते रहे, कोई एक्टिविटी गार करे, जैसे हाथ धोने लगते हैं गार, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, और चीज़ें टेढ़ा मेढ़ा रहे तो उसे सीधा कर देना, और कोई सोच आ जाती है तो अटक जाती है, ये सब होता है OCD में। समझी? अपनी दोस्त को ही समझाओ। ठीक है, तुम क्यों मेरी दोस्त के पीछे पड़े हो? अच्छा लगता है तुम्हारा और अंकिता का बैंड बजाना। अब हम मिलके तुम्हारा बैंड बजाए? मुझको बैंड कैसे बजाओगे? हाँ बताओ, मुझे OCD थोड़ी है। लेकिन OCD का बिल्कुल ही उल्टा तो है ना तुम्हें ADHD। हमें चीज़ें ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, और तुम बिल्कुल उल्टे, तुम कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते। ये लड़की हद में रहो, समझी? वरना मैं चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलो तुम चले जाना, लेकिन और जो स्क्रिप्ट शुरू की है वो उसे ख़त्म करके फिर जाना। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है? मैं ज्ञान दे रहा हूँ लोगों को। ओके, बिल्कुल मुफ्त। अच्छा ठीक है, चलो। इसके अलावा होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, अब इसमें क्या है? इसमें लोगों को नशे की लत लग जाती है, और जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब चीज़ की एकदम आदी बन चुके होते हैं, उन्हें डिसऑर्डर हो जाता है कि चाहिए ही चाहिए, और अगर वो छोड़ने की कोशिश करे ना तो उन्हें होता है विड्रॉल सिम्टम। समझी? कई सारे लोगों को होता है जो छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, तो ये होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। अच्छा ओके, समझी।
तो हो गया अभी तुम्हारा? नहीं, गार गार ये कूदते रहोगी तो मुझे वो हो जाएगा जो मैं चाहता नहीं कि मुझे हो। क्या? हमारा लास्ट टॉपिक एंजाइटी। तुम एंजाइटी की दुकान। हाँ ठीक है, मेरे बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बताओ एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी 3 प्रकार के होते हैं। एक जनरल एंजाइटी, हाँ एंजाइटी, जनरल एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी। अच्छा, 3 तरह के एंजाइटी होते हैं। ओके, जनरल एंजाइटी में क्या होता है? उसका कोई मेन एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होता, किसी की बात के कहीं भी हो सकती है एंजाइटी जो तुम देती रहती हो। अच्छा ठीक है। और पैनिक अटैक, उसमें सांस आना गंद होने लगता है, एकदम शॉर्टलेसनेस ऑफ ब्रीथ होते हैं, शॉर्टलेसनेस ऑफ ब्रीथ होते हैं। और दिल का दौरा आता है। अरे नहीं सुन तो लो, मतलब धड़कनें तेज होने लगती है। धड़कनें तेज होने लगती है। अच्छा, और चक्कर आने लगते हैं। ये सब होता है पैनिक डिसऑर्डर में। हाँ। और उसके अलावा आपने बताया कि सोशल एंजाइटी, उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है कि लोग हमें जज करेंगे और हमारे नाम को ठेस पहुँचाएंगे, सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे, ऐसा डर लगा रहता है हर समय। और ये सब होते हैं तो लोग क्या करते हैं? एंजाइटी होने के लिए, रोकने के लिए ना, लोगों के अंदर एक आदत होती है। क्या आदत? कि जिस बात से उनका एंजाइटी ट्रिगर होने वाला है, जब उन्हें पता होता है कि इस बात से मुझे एंजाइटी होगी, वो ऐसे सिचुएशंस को ही अवॉइड कर देते हैं और दूर भागने लगते हैं, दूर। तुम कैमरा के फ्रेम से बिल्कुल बाहर जा रहा था। हाँ, बाहर निकल गए थे तुम फ्रेम से बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, मैं कैमरा के नजदीक चला जाता हूँ। पास बिल्कुल ही पास। ओए, कैमरा कोई खाने की चीज़ है क्या? अरे बहुत ही टेस्टी कैमरा है तुम्हारा। तुम्हें भी क्या ईटिंग डिसऑर्डर है क्या? अरे नहीं ज़्यादा, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, मजाक कर रहे थे। तो तुम अभी हो गया टॉपिक, तो फिर ख़त्म करो चैनल को। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। क्या विदा लेते हैं? क्यों विदा नहीं लेना? अरे सिर्फ प्रॉब्लम्स बता के उन्हें प्रॉब्लम में छोड़ देना है क्या? आगे भी तो बताना है ना। जैसे कि क्या? कि ये सारे सिम्टम्स तो जनरली सबके अंदर ही होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर भी ये सिम्टम्स हैं तो खुद ही डायग्नोज मत कर लेना, अपने डॉक्टर्स खुद ही मत कर जाना कि हाँ मुझे तो मेजर डिप्रेशन है, अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। आप चुपचाप से अपने साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाइए या फिर काउंसलिंग की मदद लीजिए। उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या बीमारी है, समझी? अच्छा ठीक है, समझ गए। और गलती से भी ये गलती मत करना। कौन सी गलती से भी ना करे बाबा? कि डॉक्टर गूगल को दिखाए या यूट्यूब डॉक्टर से पूछे कि क्या दिक्कत है, वो सीधा एक ही चीज़ बताएंगे। क्या? कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर गूगल और यूट्यूब सिस्टर नर्स। अभी तो तुमने डॉक्टर बोला था, जब सुना था तो क्यों झूठ बोल रही हो फिर? अच्छा ठीक है, जो भी है, यूट्यूब और गूगल से बिल्कुल भी खुद को डायग्नोज मत करवाए। काउंसलिंग करवाए, काउंसलर से मिले और साइकेट्रिस्ट की मदद लें। वो डायग्नोज करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, और अगर वो बताते हैं कि आपको ये दिक्कत है, तब वो उस चीज़ को सही से ट्रीट कर पाएंगे। इसके लिए कई सारी दवाइयाँ भी आती है और काउंसिल थेरेपी वगैरह से भी हो जाता है। तो बिल्कुल भी यूट्यूब या गूगल की सहायता से खुद को डायग्नोज नहीं करवाए। आपको अगर मदद चाहिए तो काउंसलिंग की मदद ले। काउंसलिंग की नहीं, काउंसलर की। कभी क्या होगा तुम्हारा? अच्छा ठीक है, काउंसलर की मदद ले या फिर साइकेट्रिस्ट से मिले। वो डायग्नोज करके बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज भी वही बताएंगे, आपको ट्रीटमेंट भी वही देंगे। और इसके लिए कई सारी दवाइयाँ भी आती हैं और वो डॉक्टर ही बताएंगे कि दवाइयों की ज़रूरत है कि नहीं। अच्छा, डॉक्टर ही बताएंगे। और मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है ना? मेडिकेशन बोला मैंने, मेडिटेशन नहीं। ऐसे मेडिटेशन भी ज़रूरी है। अच्छा, मतलब मैं बोलूँ तो गलत, तुम बोलो तो वो चीज़ सही। हाँ हाँ, और क्या, मैं डॉक्टर हूँ ना। क्या तुम डॉक्टर हो? मजाक कर रहा था, हर कोई डॉक्टर है यहाँ तो। अच्छा ठीक है, इतना ताने मत मारो हमारे ऑडियंस को थोड़ी मार रहा हूँ, जिसे मार रहा हूँ उसे पता है ना। अच्छा ठीक है, तो डॉक्टर से यानी कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। जरूर नहीं, ज़रूर करें। और तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आप सभी को बाय बाय। अच्छा, आप सभी को गाय गाय, और ये लोग को गाय गाय कर देगी तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कौन करेंगे? तुम्हारे पिताजी। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों जाने के पहले।
तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ ईदा ले लेते हैं, ठीक है, ले लो। अब क्या हो गया? डायरेक्ट ईदा ले लोगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कौन करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ठीक है। तो आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, वरना ये सबको गोली। अच्छा ठीक है दोस्तों, हम आप सभी से विदा लेते हैं।